जी, स्वर्ण स्वर भारत का शीर्षक गीत जो आज यहाँ पर लॉन्च हो रहा है। लॉन्च तो हमने वैसे अपने YouTube चैनलों पर, स्वर्ण स्वर भारत के YouTube चैनल पर, डमरू पर हमारी जो ऐप है, और हमारा जो कैलाश खेर YouTube चैनल है जिसको हम कैलासा रिकॉर्ड्स बनाने वाले हैं अभी थोड़े ही दिनों में, उस पर भी लॉन्च तो हो गया है। लोग तो आनंद ले रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। लेकिन आज हमारे मंच पर, हमारे सेट पर, स्वर्ण स्वर भारत के सेट पर लॉन्च हो रहा है और आप सब के समक्ष हो रहा है। आप सब स्वर्ण स्वर भारत जब से शो शुरू हुआ है तभी से बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत इसके बारे में बता रहे हैं। जो हमें व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो तो अलग हैं ही, लेकिन जो आपके माध्यम से आ रही हैं वो भी बाकमाल आ रही हैं। बहुत लोग ऐसी आशीर्वाद दे रहे हैं। एक तो मैं आपको प्रसंग बताता हूँ। 100 साल की मेरी फ्रेंड की नानी ने एक वीडियो भेजा डैलस से, टेक्सास यूएस से, बोल के कि कैलाश बेटा जो भी कर रहे हो ये बहुत नेक काम और ऐसा काम जो पहले कभी नहीं हुआ, इसकी बड़ी ज़रूरत थी देश में आध्यात्म की, भगवान के सुमिरन की, वो भी संगीत के बहाव में, स्वतः प्रवाह में। ऐसा अगर होता रहे तो ये बहुत आवश्यक है। शुरू में सोचा जाता था कि आध्यात्म की चीज़ें सिर्फ बड़ों के लिए होती हैं, लेकिन जब से ये कोविड काल आया है तब से ज़िंदगी को समझ आ गया है कि नहीं, भगवान का सुमिरन, जीवन का अच्छे से चलन और हमें कैसे जीना है, जीवन की शैली, दिनचर्या, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये बहुत परम आवश्यक है। और इस परम आवश्यक में अब देखिए, पहली बार जिसका नाम है, जिसका बिगड़ा हुआ नाम मान लीजिए बॉलीवुड है, हम तो उसको इंडोर्स नहीं करते, परंतु भारतीय सिनेमा से ये जा रहे हैं उद्घोष कि ऐ मेरे प्यारे देशवासियों, विश्ववासियों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने मन का ध्यान रखिए। मन में आजकल डिप्रेशन चल रहा है, हाइपरटेंशन चल रहा है, पैनिक अटैक चल रहा है। ये कहाँ से आई हैं नई नई तकलीफ़ें? क्यों? क्योंकि हमने जीने का ढंग बदल दिया है। चांद सूरज पृथ्वी ना बदला, ना हवा ना पानी, बदल गए विद्वान देश के, यूं आ गई है हानि। ऐ मेरे विद्वानों, थोड़ी ज़िंदगी को समझो, भारत कैसे जीता आया है। भारत तो बहुत ही आसानियों का देश है, सहूलतों का देश है, सरलता का देश है। जहाँ जो उगता है वही खाकर लोग कीर्तिमान स्थापित करते हैं। ऐसा है मेरा देश। तो ऐसे मेरे देश के भटके हुए आज के प्राणियों को इकट्ठा करने के लिए, उनको उनकी धरोहर से, उनको उनकी शक्ति से प्रतिपादित करने के लिए, मिलाने के लिए हमारा ये प्रकल्प है स्वर्ण स्वर भारत। इसका आज शीर्षक गीत आपने देखा। पहली बार भारत में हमारे देश के ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं वीडियो में। अन्यथा आपने कहीं देखा प्राइवेट वीडियो में उनको कोई यूज़ करके दिखाए? तो ये भी हमें ईश्वर का ये अनुकंपा हुई कि बड़े बड़े हमारे साथ खड़े हो चुके हैं। जिस कृत्य में बड़े साथ खड़े हो जाएं तो वो कृत्य बड़ा हो जाता है और वो सत्य बड़ा हो जाता है। तो स्वर्ण स्वर भारत उसी की एक आपके समक्ष मूर्त रूप है। इसमें दिव्य विभूतियाँ जुड़ी हैं। कहने को तो देखिए ये एक्टर हैं, लेकिन ये एक्टर से ज़्यादा रवि किशन जी हैं। ये देव ऋषि नारद जी का यहाँ पर भूमिका निभा रहे हैं, एंकर कर रहे हैं अंग्रेजी में। मैं बताऊँ, लेकिन भारत के एक ऐसे ही अभिनेता हैं, 700 फिल्में करे हुए हैं, ठीक है, भारत भर, विश्व भर में इनका डंका है, कीर्ति है, यश है। परंतु यहाँ इनके अंदर का बालक जगा दिया मेरे भोलेनाथ ने। इनको नचाते हैं परमात्मा, इनको हंसाते हैं, वरना ऐसे सब रोबोट बने घूम रहे हैं संसार में। सबके अंदर एक बैगेज की बीमारी आ गई है। धन कमाना है, यश कमाना है, दौलत कमानी है, सब कमाइए लेकिन कुछ गंवाइए मत। सब कुछ कमाने के बाद अगर आपने स्वास्थ्य गंवा दिया, ओ हो, वो कुछ कमाना ना हुआ, यही समस्या है। लेकिन यहाँ सबके अंदर का बालक जाग रहा है। हमारे साहब का हृदय का ये हुआ था, सुरेश वाडकर जी का ऑपरेशन के बाद भी मेरे बाबा ने इस मंच पर इनको बालक की तरह नचाना, हंसाना ये शुरू कराया। और इनका ऐसा स्वरूप, बाल रूप, भगवान विष्णु के अवतारी हम इनको बोल रहे हैं यहाँ,
इनके अंदर का बालक जगा दिया। ऐसा मंच, वो भी भारतीय सिनेमा से जा रहा है, बड़े बड़ों का आशीर्वाद मिला, हमें बच्चों के आशीर्वाद मिल रहे हैं। तो ये हमारी एक तरह से बहुत ही सफल प्रयोग मैं मानूंगा, जब हम भारत को और विश्व को बता रहे हों कि देखिए सब कुछ कीजिए परंतु अपने स्वास्थ्य पर पहले ध्यान दीजिए, मन पर पहले ध्यान दीजिए। तो एक तरह से हमारे बड़ों ने बहुत मंदिर बनाए, धर्मशालाएं बनाई, बहुत बड़े बड़े विद्यालय बनाए, गौशालाएं बनाई। अब समय आया है वैचारिक मंदिरों का। ये वैचारिक मंदिर का निर्माण हो रहा है जिसका नाम है स्वर्ण स्वर भारत। और इसमें सिर्फ हमको आप एक जज या गुरुजन के रूप में ही नहीं, परंतु ईश्वर की हम पर ये अनुकंपा हुई, बड़ों का हम पर आशीर्वाद हुआ, बड़ों का हम पर बहुत प्रेम हुआ, जिसकी वजह से हम इस शो के को प्रोड्यूसर भी हैं। हमारी छोटी सी एक कंपनी है कैलासा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसके मार्फत हम इस शो को बनाने में भी, इसका ग्राफ ले जाने में भी, पहले लोग बोल रहे थे नहीं इसमें कोई मार्केटिंग के लिए स्पॉन्सर नहीं खड़ा होगा, ये नहीं होगा, ऐसे शो बिकते नहीं हैं। अरे मेरे दाता से बड़ा कोई स्पॉन्सर है क्या इस धरती पर? तो हम लड़ गए, हम अंगद का पैर बन गए एकदम कि लो हम हिलाएंगे नहीं। हमने त्रिशूल गाड़ दिया बाबा का, भोलेनाथ का, और त्रिशूल गाड़ने के बाद हम जिद्दी हैं, हम जिंदगी नहीं जीते, हम जुनून जीते हैं, हम पगलाए हैं। और वो हमारे अंदर का पगलापन जाग गया। हमने बोला अगर करना है तो इसको इस रूप में करना है कि सेलिब्रिटीज़ में सिर्फ मंच पर नकली काम करने वाले एक्टरों को ही हम सेलिब्रिटी नहीं मानते, परमात्मा का जो ध्यान कराते हैं संत तपस्वी उनको बुलाएंगे। तो ये पहली बार कुछ अलग है, हो रहा है, विभिन्न हो रहा है और सच्चे हृदय से हो रहा है। तो इस बार आपको कैलाश खेर एंटरप्रेन्योर के रूप में भी छोटे से दिख रहे हैं। एक हमारी डमरू ऐप है, ये गाना वहाँ पर उपलब्ध है। पहली बार भारत में जो कभी नहीं हुआ वो हम करने के पागल हो गए हैं, हमें दौरे पड़ रहे हैं कि वो करो जो पहले ना हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे किया है जो पहले नहीं किया था। ये परमात्मा कह रहे हैं कि कैलाश थोड़े मैंने पहले उगाया था, अब उगाया है इस युग में, तो तू जो उगा है वैसा ही काम कर जैसे उगाया गया है। तो डमरू ऐप की विशेषता मैं बताता हूँ आप सभी को, मान्यवरों महानुभावों। भारत में साहब फिल्मी ऐपें बहुत हैं, जो नई भी आती है दह पेलम पेल एक फिल्मी खड़ी कर देते हैं। इसके साथ ये कॉम्पिटिटर आ गए हम, ये .com वो .com, हम नाम नहीं लेंगे लेकिन बड़े .com चल रहे हैं। नॉन फिल्म के लिए किसी ने आज तक सोचा भी नहीं। ये नॉन फिल्म की ऐप है जी, नाम क्या है? डमरू। देखिए तो डमरू ऐप पर स्वर्ण स्वर भारत का एंथम भी है, हमारे और भी गाने हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा पूरी भाषाओं में, भारत की जितनी भाषाओं में संगीत बनता है सब उपलब्ध हैं और सस्ते में हैं। कितने सस्ते में? फ्री, एकदम है फ्री, बस डाउनलोड करना पड़ता है। उसके शायद 250 या 200 रुपया जो भी लगते होंगे, वो तो आजकल इंसान एक ऐसे खींचता है उसी में खर्च कर लेता है। तो डमरू ऐप पर ये टाइटल गाना जो हमारा स्वर्ण स्वर भारत का है उपलब्ध भी है। तो इस तरह से संसार आनंदित हो रहा है। आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने हाल ही में बोला कि मोदी साहब भी हैं इसमें, तो मोदी साहब को क्या पता है, क्या कैसे वो? जी मैं एक्चुअली मैंने जैसा बताया कि हम थोड़ा भावनात्मक रूप में जीते हैं, मस्तिष्क हमारे पास है नहीं। और जब आप हृदय से जीते हैं, हृदय में परमात्मा होते हैं, तो परमात्मा टेक्स ओवर एवरीथिंग। हमने जाकर अपने आप को समर्पित किया और प्रधानमंत्री जी को ये निवेदन किया उनको कि देखिए सिर्फ फिल्म में ऐसा ही कार्य नहीं होता कि जो ज़्यादा आकर्षित न करे कुछ लोगों को, तपस्वियों को ज़्यादा आकर्षित नहीं करती फिल्में। तो हमने बोला कि फिल्म में भी इल्म का काम होता है, और यदि हमारे आध्यात्म को और संगीत को एक मंच से इकट्ठा करके दौड़ाया जाए तो उसमें यदि हम कुछ अनोखा कर रहे हों तो अनोखों के साथ बड़ों का खड़ा होना आवश्यक है, अन्यथा बड़े बड़े काम भी फिर बड़े नहीं होंगे। तो उनका प्रमाण उस पर लग जाए, उनका सर्टिफिकेशन लग जाए, उनका स्टैंप लग जाए, उनकी मोहर लग जाए बड़ों की, तो कार्य बड़े सिद्ध हो जाते हैं। उन्होंने जैसे हमने ये हृदय से बात निवेदन डाली तो उन्होंने कहा चलिए हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और पूरी तरह से स्वर्ण स्वर भारत को हम सपोर्ट करते हैं। तो ये इतनी बड़ी इस युग में सबसे बड़ी बात हुई है। तो इस तरह से
इसका प्रारंभ हुआ।